ताला बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरानी इस्लाम, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा रह जाता है। अद-दुर्रुल मंसूर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 26 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। यानी जो भी काम करे, जो जायज़ हो, जो नेक काम हो, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़े, उसके बाद वो काम शुरू करे। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बड़ी फजीलतें हदीस पाक में आई हैं। खाना खिलाने, पानी पीने, आटा गूंदने या दुकान का कोई काम शुरू करने या खेती किसानी का कोई काम शुरू करने से पहले हमें और आपको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। इसलिए कि ऐसे कामों में अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो काम इंशाअल्लाह आपका पूरा होगा और अच्छे तरीके से पूरा होगा। और जो भी काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता उसमें रब की रहमत नहीं होती, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बरकत नहीं होती। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर जायज़ काम करने से पहले पढ़ें तो उसमें अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत नाजिल होगी, यानी शामिल हाल होगी। आजकल भूत परीत शैतान वगैरह ऐसी बेशुमार चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में रूनुमा होती हैं और शयातीन परेशान करते हैं। उनसे हिफाजत का तरीका क्या है? अगर कोई शैतान कभी किसी इंसान को परेशान करे, तकलीफ पहुंचाए, तो उसके लिए क्या काम करना चाहिए? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इसको जिक्र किया है कि हज़रत सैयदना सफ़वान बिन सुलैम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि इंसान के साजो सामार और मलबूसात को जिन्नात इस्तेमाल करते हैं। यानी मलबूसात का मतलब होता है जैसे जो कपड़े पहनते हैं, हम कपड़े पहनने के बाद लटका देते हैं, तो अगर हम बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जिन्नात भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें शयातीन भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन्हीं कपड़ों को पहनने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पहने तो फिर जो सरकश चीज़ें जो हुआ करती हैं वो इससे दूर रहेंगी। तो वो ये कहते हैं, लिहाजा जब तुम में से कोई शख्स कपड़ा पहनने के लिए उठाए या उतार कर रखे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करे, इसलिए कि अल्लाह ताला का नाम मुहर है। यानी बिस्मिल्लाह पढ़ने से जिन्नात उन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करती। अल्लाहु अकबर। इसी तरह हर चीज़ रखते उठाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शरीर जिन्नात से हिफाजत हासिल होगी। यानी जो सरकश होते हैं, जो जिन्नात, जो शयातीन तकलीफ पहुंचाते हैं, अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई तो बादल
मशरिक की तरफ दौड़े। हवाएं साकिन हो गई, यानी हवाएं रुक गई। समंदर जोश में आ गया। चौपाइयों ने गौर से सुनने के लिए अपने कान लगा दिए और शैतानों को आसमान से पत्थर मारने लगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, जिस शय पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी गई मैं उसमें बरकत दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पारा 19 सूरे नम्ल की 30वीं आयत का हिस्सा है, यानी 19वें पारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है। और कुरान मजीद की एक पूरी आयत मुबारका भी, जो कि 2 सूरतों के माबैन फासले के लिए उतारी गई है। अज़ीज़ान इकरामी, तो इन चीज़ों से हमने ये सीखा कि अगर कोई शैतान अगर आपको परेशान कर रहा है तो इसमें भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी बरकत की चीज़ है और बड़ी रहमत की चीज़ है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बाद अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर सहाइफ और कुतुब नाजिल फरमाई, यानी सहीफे और किताबें नाजिल फरमाई। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने सहीफे नाजिल किए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताब, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताब, हज़रत ईसा पर किताब, और खुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब अता फरमाई। इनमें से 50 सहीफे हज़रत सैयदना शीस अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, 30 सहीफे हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम पर, 10 सहीफे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, और 10 सहीफे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात शरीफ उतरने से कब्ल नाजिल हुए, यानी पहले नाजिल हुए। ये 4 बड़ी किताबें नाजिल हुई, जैसा कि तौरात शरीफ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत सैयदना दाऊद पर, इंजील हज़रत ईसा पर, और कुरान मजीद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इन तमाम के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जिक्र किया गया है। अल मजालिस सुन्नाह के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबियों के सुल्तान यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत के बारे में इस्तिफ्तार किया, यानी पूछा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका रुतबा क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नामों में से एक नाम है और अल्लाह के इस्मे आज़म और उसके दरमियान ऐसा ही क़ुर्ब है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में, यानी आँख की जो स्याही होती है, आँख के अंदर जो सफ़ेद गोल सा होता है और जो स्याही होती है अगल बगल, इसी तरीके से कुर्ब बताया गया, कितने नज़दीक हैं। जैसे आँख का जो सफ़ेद का गोला है और उसके बाद जो पीली पीली उसके अंदर आँख के अंदर भी आँख सफ़ेद रहता ना, उसके अंदर काली स्याही, बोले इन दोनों के दरमियान कितना कुर्ब है, कितना कुर्ब है। इसी तरीके से मिसाल दिए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस्मे आज़म उसके दरमियान ऐसा ही कुर्ब है। यानी मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बड़ी अहमियत है। जो भी अल्लाह के इस नाम को जिक्र करेगा, अल्लाह के नाम को जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसमें आज़म की बहुत बरकतें हैं। इसमें आज़म के साथ जो दुआ की जाए
वो कबूल हो जाती है। अल्लाहु अकबर। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के वालिद माजिद हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान फरमाते हैं, बाद उलमा ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को इसमें आज़म भी कहा है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से मंकूल है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़बान आरिफ यानी आरिफ यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पहचानने वाला ज़बान आरिफ से ऐसी है जैसे कि कलाम खालिक से कुन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कुन हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। यानी अगर कोई काम की शुरुआत की जाए और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाए तो फिर वो काम अधूरा नहीं होता बल्कि वो पूरा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की ये फजीलतें बताई गई हैं। अज़ीज़ान